तो आप देखते हैं आपके जीवन में कि जब भी गाड़ी चलाते हैं और आगे कोई रुकावट आती है, आगे कोई पत्थर आता है या आगे भीड़ ज्यादा है, तो आप गियर चेंज करते हैं। यू चेंज द गियर, राइट। चौथे गियर पे चाहते हैं अपनी जिंदगी चले, लेकिन कभी कभी जैम ज्यादा, तीसरे, दूसरे, पहले गियर पे चलाना मजबूरी हो जाती है। बट एज एन एक्सपर्ट ड्राइवर यू डिसाइड कि कौन से गियर पे आपको चलाना है, कितनी देर तक चलाना है। ठीक उसी तरह से इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो एक्सपर्ट ड्राइवर हैं। वो जीवन 100 साल जीते हैं और जीवन में ज्यादातर वो 4th गियर पे चलाते हैं। ऐसे लोगों को बोला जाता है द ब्लू जोन पीपल, राइट। ये पिछले महीने का टाइम मैगजीन लेंगे ना, तो उसमें दिखेगा आपको कि दुनिया में ये एक जगह है, अलग अलग शहर अभी भी राइट नाउ, जहां पे लोग 100 साल जिंदा रहते हैं, जहां पे लोग ना कैंसर होता है, ना हार्ट डिजीज होता है, ना उनको डायबिटीज है, ना ब्लड प्रेशर है। वहां कोई हॉस्पिटल भी नहीं है, डॉक्टर भी नहीं है। अगर आप में से किसी का दोस्त डॉक्टर है और वो सोचे कि मैं वहां जाके प्रैक्टिस कर लूं, तो वो भूखे मर जाएंगे, एक भी पेशेंट नहीं मिलने वाले, राइट। सो ये ब्लू जोन पीपल, दे आर द एक्सपर्ट ड्राइवर। तो ये क्या करते हैं एग्जैक्टली अगर वो जान लें तो दैट इज ए सोल्यूशन। मान लीजिए आपको ड्राइविंग सीखना है, 2 तरह के लोग हैं जो आपको ड्राइविंग सिखाने आए हैं। एक वो जो बहुत अच्छा ड्राइविंग चलाते हैं, बहुत सालों से चलाते हैं, कभी एक्सीडेंट किया नहीं, बड़ा फास्ट चला सकते हैं और एक्सीडेंट कभी नहीं किया, लेकिन वो थोड़ा अनपढ़ है। दूसरा वो टाई बांध के आया, वो ऑटोमोबाइल इंजीनियर भी है, लेकिन वो रोज ही एक्सीडेंट करता है। किससे सीखना पसंद करेंगे? वो ऑटोमोबाइल इंजीनियर, वो अंग्रेजी बोल सकता है, टाई भी लगा के आया, राइट। तो और फर्स्ट वाला मैंने अभी आपको बताया एक्सपर्ट ड्राइवर है, बट ही मे नॉट बी वेरी गुड एट कम्युनिकेशन और मे नॉट बी गुड हैविंग द डिग्रीज। तो ड्राइविंग सीखना है आपको, स्विमिंग सीखना है आपको। कौन से? पहले वाले से, दूसरे वाले से? ऑब्वियसली। मान लो आपको स्विमिंग सीखना है, तो आप ये नहीं देखेंगे बताओ पहले कितनी डिग्री है, ये पानी के अंदर का जो केमिकल फॉर्मूला वो पहले आप समझाओ मुझे, राइट। और वो समझा भी देगा तो क्या उसका कोई यूज है स्विमिंग सीखने में एक्चुअली? हाँ, कि कितनी डिग्री पे, ये 330 डिग्री पे आप करके जब इतनी स्पीड पे आप जंप लगाएंगे तो कितने गहराई तक पहुंचेंगे, और उसके बाद वेलोसिटी क्या होगी और स्टैटिक फ्रिक्शन कितना रहेगा, इतने रहेंगे तो जाके आप फ्लोट करेंगे। विल दैट मेक एनी यूज इन योर लर्निंग ऑफ स्विमिंग? नॉट एट ऑल, राइट। तो ठीक उसी तरह से आप समझ गए मेरा इशारा किस तरफ है? ठीक उसी तरह से आप अगर सोचते हैं इनके पास बहुत बड़ी डिग्री है, आप ये पूछिए कि सिर्फ एक ही चीज है जिसको स्विमिंग जिससे सीखना है, क्या आप स्विमिंग जानते हैं? अगर उसका आंसर यस मैं जानता हूं तो ही हम उसे सीख सकते हैं, राइट। कोई अगर खुद ही हेल्थी नहीं है तो आपको कैसे बताएगा कि वो आप हेल्थी कैसे रहे, राइट। इंडिया में देखा कि डायबिटीज के डॉक्टर वो खुद ही डायबिटीज पेशेंट है, तो वो आपको कैसे बता सकते हैं कि डायबिटीज कैसे ठीक करनी है? ठीक है। तो यहां पे मैं बताना चाह रहा हूं कि इनसे सीखिए कि कैसे करना है, कैसे ये करते हैं, राइट। ये कैसे करते हैं, आई हैव स्टडीड इट लॉट, उसको मैं समराइज कर रहा हूं और वो समरी मैं आपको दे रहा हूं, हाउ टू डू इट। ब्लू जोन पीपल व्हाट दे डू, देखिए इसमें उसको आप एग्जैक्टली आज से ठीक से कर पाए, आसानी से कर पाए, बिना कंफ्यूजन हुए, उसके लिए दिस कॉल्ड फूड इंडेक्स। ये चार्ट आपको कार्ड के फॉर्म में मिल जाएगा जब बाहर जाएंगे, फीडबैक फॉर्म देंगे और ये चार्ट आपको कलरफुल फॉर्म में, ऐसी फॉर्म में आपको मिल जाएगा पूरा बड़ा, राइट। और सारा कुछ लिखा है, लेकिन क्या करना है, कैसे उपयोग करना है वो आप समझ लीजिए। देखिए इसमें यहां पे दिया है ग्रीन में आपकी हाइट और यहां पे दिया है रेड में, राइट, आपका वेट, हाइट एंड वेट। अपना हाइट आपने मेजर किया, अपना वेट आपने मेजर किया, इन दोनों के हिसाब से यहां पे एक नंबर दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल किसी का हाइट है 4 फीट 10 इंच, उसका वेट है 57 kg, तो उसके लिए एक नंबर है 450, 450। तो 450 आपका कोड हो गया, नंबर हो गया, इसे आप बोल सकते हैं फूड इंडेक्स। तो हर एक के लिए उसका एक फूड इंडेक्स होगा जो कि बदलता भी रहेगा। हाइट तो बदलेगी नहीं, लेकिन वेट तो बदलता रहेगा ना। तो वेट जब भी बदलेगा तो आप इसको रेफर कर सकते हैं, आपका जो फूड इंडेक्स है इट विल कीप ऑन चेंजिंग, इजंट इट? तो विच इज नॉट डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, राइट। तो पहला स्टेप, आपका इंडिविजुअली फूड इंडेक्स क्या है, जिसे अल्फा बोलते हैं, वो आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। वो एक नंबर है। ऐसा इंसान जो 4 फीट 10 इंच का है और 57 kg का, उसका फूड इंडेक्स कितना है, मैंने बताया था आपको 450, राइट, दैट इज द नंबर। स्टेप टू, आपको सिर्फ ये, यहां पे रूल एक ही है कि आपके बॉडी से क्या निकाल के बाहर फेंकना है,
डायऑक्सिन निकाल के बाहर फेंकना है। दैट इज वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग है कि एड्रेस कोडिंग रहना चाहिए, राइट। दीज आर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स। बट हाउ टू अचीव इट इजीली आजकल के लाइफस्टाइल में, उसको कैसे करें और वो कितनी दिन में होगा, क्या करना पड़ेगा, उसका कैलकुलेशन क्या है वो बता रहा हूं। 4 फीट 10 इंच का आदमी या औरत और उसका वेट कितना था, 57 kg, एग्जाम्पल दे रहा हूं, राइट। उसका फूड इंडेक्स कितना था, 450। अगर आप चाहते हैं, वो इंसान चाहता है कि उसके बॉडी में जो डायऑक्सिन्स है वो निकल जाए, ट्यूमर्स है वो खत्म हो जाए, ब्लॉकेज है वो चले जाए, कितने दिन में जाएगा वो मैं आगे आऊंगा, राइट। उसको ये करना है कि पूरे दिन भर में उसका जो बजट है 450 ग्राम्स ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट्स में चॉइस उसी की है, वो केला हो या आम हो या सेब हो, ये उसी की चॉइस है। आपको ये नहीं देखना कि आप डायबिटीज के पेशेंट हैं या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने मेरा वीडियो देखा था, राइट, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि अच्छा है, जो लोग डायबिटीज के पेशेंट है वो ज्यादा मीठा खाएंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे, राइट। थैंक यू फ्रेंड्स। तो अगर आपको भरोसा नहीं है तो एक दिन टेस्ट करके देख सकते हैं, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन मैं इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट को हमेशा ये वार्निंग देता हूं कि जिस दिन आप ऐसा कुछ करेंगे जो मैं अभी बताने वाला हूं, तो उस दिन आपको बार बार ब्लड शुगर चेक करना है, क्योंकि उस दिन आपको उतनी इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ेगी जितनी रोज पड़ती है। हो सकता है उसके आधे से कम चल जाए, उससे भी कम लगे। अगर आप उस दिन भी उतना ही इंसुलिन लेंगे तो क्या हो जाएगा, हाइपोग्लाइसेमिक, राइट, यू मे डाई, राइट। आप सोचेंगे एक तो मैं ज्यादा मीठा खा रहा हूं तो इंसुलिन कम से कम उतना तो ले ही लूं, राइट। वो खतरा है। इसीलिए आप ध्यान सुनिए क्या करना है आपको, कैसे करना है, दवाई कैसे छोड़नी है और फूड को कैसे इंक्लूड करना है। तो उस इंसान का बजट जिसका फूड इंडेक्स 450 है, कि दिन भर में 450 ग्राम्स ऑफ फ्रूट्स, कौन से फ्रूट, कितने वाले, कब खाना है, ये सब आप देखें। यू आर ए ड्राइवर, ये मैं नहीं बताने वाला। दूसरा, 450 ग्राम्स ऑफ वेजिटेबल जो कच्चे फॉर्म में हो, जब उसमें एड्रेस कोडिंग ऑलरेडी हो, राइट। मूली, गाजर, या फिर टमाटर या खीरा या ककड़ी या मटर, ये सारी चीजें, कितने सारे वेजिटेबल, कब खाना है, कैसे खाना है, वो सब मैं कुछ नहीं बता रहा हूं। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं 24 घंटे में 450 ग्राम्स ऑफ एक्स अमाउंट ऑफ एक्स टाइप ऑफ वेजिटेबल आपके पेट में जाना चाहिए। ये पहला। दूसरा, पत्ते, राइट, ग्रीन लीव्स। आप देखेंगे पूरे संसार का जो 1/3 पार्ट है, अगर ऊपर देखेंगे वो हरा ही दिखेगा आपको, ग्रीन। तो भगवान ने पत्तों के रूप में मेडिसिन छुपा के रखा है, राइट। लीफ के अंदर क्लोरोफिल होता है जो उसको ग्रीन बनाता है। उसके अंदर जो क्लोरोफिल है उसका केमिकल स्ट्रक्चर आप देखेंगे, इट इज एग्जैक्टली लाइक हीमोग्लोबिन ऑफ द ब्लड। हमारा जो ब्लड है और क्लोरोफिल का जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो एग्जैक्टली सेम है, राइट। दोनों में कंपैटिबिलिटी है। आप देखेंगे कोई भी जानवर होता है, जिनके घर में डॉग है, कैट है, जब भी वो बीमार पड़ते हैं वो क्या करते हैं, वो घास खाते हैं, आपको पता ही है, और बीमारी ठीक हो जाती है, उल्टी हो जाती है। टाइगर भी ऐसे ही करता है, राइट। सारे एनिमल भी ऐसे करते हैं। तो मैं बोलना चाह रहा हूं कि ये एक मेडिसिन है, जो मेडिसिन अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलेंगे, मैं पूछूं पत्ते कब खाए थे, पत्ते क्यों खाएंगे हम, जो तो खाना नहीं है उसको तो रोज खाते हैं। जिसको खाना भगवान ने बना के भेजा उसकी तरफ देखते हुए भी दिखता ही नहीं, वो इनविजिबल, राइट। तो हर दिन आपको अल्फा यानी कि फूड इंडेक्स 450 इंटू 0.1 कितना हो जाएगा, 45 ग्राम्स ऑफ लीव्स, ग्रीन लीव्स। कौन से पत्ते खाने हैं, कब खाने, ये मैं नहीं जानता, ये आप देखिए। एक दिन वेजिटेबल शॉप के सामने खड़े हो जाइए, देखिए कहां कहां पत्ते हैं, कौन कौन सा हरा लग रहा है, उनमें देखिए कौन सा आप खा सकते हैं इजीली। वो पुदीना हो सकता है, वो धनिया हो सकता है, वो पालक हो सकता है, वो पान का पत्ता हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, वो आप देखिए। यू आर द ड्राइवर, राइट। और नट्स, किसी भी तरह का नट्स 0.05, उसका भी आधा, कितना हो गया, करीब 20-25 ग्राम, राइट। स्प्राउट्स करीब 20-25 ग्राम। अगेन कितना खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, ये सब कैलकुलेशन में बता दिया है, राइट। ये चीज खाना है। और अकॉर्डिंग टू ब्लू जोन पीपल वो क्या नहीं करते, कोई भी ऐसी चीज जिसमें डायोक्सिन हो, डायोक्सिन किसमें होती है, कोई भी खाना आपके टेबल पे आने से पहले अगर वो फैक्ट्री से होता हुआ आ रहा है तो उसके अंदर अनजाने में ही सही डायोक्सिन आ जाता है, राइट। डीएलएस का अगर आप डेफिनेशन देखेंगे, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डीएलएस, तो सिंपल भाषा में कोई भी खाना आपके टेबल में आने से पहले अगर फैक्ट्री के रास्ते से आपके टेबल में आता है तो उस प्रोसेसिंग में, चाहे वो पैकेजिंग बोले या प्रोसेसिंग बोले, उसमें अनवांटेड, अननोइंगली केमिकल्स बन जाते हैं जिसे हम बोलते हैं डीएलएस, राइट। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि जो इंडस्ट्रियल फूड, ऐसे खाना जो फैक्ट्री से होता हुआ आ रहा है, वो पता चल जाएगा ना देख के
एनीथिंग विच इज पैक्ड, कोई भी चीज पैक्ड है तो पैकेट को खोलने की जरूरत नहीं है, वो सजाने के लिए ठीक है, खाने के लिए ठीक नहीं है, राइट? सो बस इतना रूल याद रखना। थैंक यू। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैंने आपको मैप दिखाया था थोड़ी देर पहले, मैं दोबारा दिखा देता हूं। ये वो जगह है, राइट? यहां पे लोगों की जो एनिमल फूड कंजम्पशन, एनिमल फूड मतलब मीट, मछली, दूध, अंडा, इज लेस देन 2% और निग्लिजिबल, 0, या तो 2% है या बिल्कुल भी नहीं है, राइट? तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं, अगर उसको फॉलो कर रहे हैं तो जब ठीक होना हो तो जो एनिमल फूड है, एनिमल फूड का मतलब सिर्फ मीट मछली नहीं, एनिमल से निकला हुआ प्रोडक्ट, जैसे दूध है वो एनिमल फूड है कि प्लांट फूड है? एनिमल फूड है। तो एनिमल फूड को अवॉइड करना है, क्योंकि जब तक एनिमल फूड के अंदर डायोक्सिन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है और आप डायोक्सिन बॉडी से निकालना चाहते हो और डायोक्सिन ही बॉडी में डाल रहे हैं। कोई बोलेगा अगर दूध नहीं पिएंगे तो वो क्या क्या है, क्या नहीं मिलेगा आपको? देखिए, ये सवाल मैं कहीं भी पूछता हूं, किसी भी देश में जाके पूछता हूं, किसी भी ग्रुप में पूछता हूं, चाहे वो बच्चों का ग्रुप हो, आंसर एकदम से कैल्शियम। अच्छा ये बताइए कैल्शियम क्यों चाहिए आपको? स्ट्रॉन्ग बोन्स, नहीं तो हड्डियां पिघल जाएंगी, वो गल जाएंगी, हम चल नहीं पाएंगे, हजारों चीज, राइट? इजंट दैट? आपने कभी गधे की हड्डी देखी है? घोड़े की तो देखी होगी, हाथी की देखी होगी, क्या लगता है कैसा हड्डी है? वेरी स्ट्रांग। गाय जो इतना कैल्शियम देता है दूध के फॉर्म में, उसकी वो खुद कैल्शियम कहां से मिलता है उसको? घास से मिलता है, जो कि हम मिस करते हैं, ग्रीन लीव्स, राइट? तो दूध में कैल्शियम ज्यादा होता है। एक रूल मैं बता रहा हूं आपको, कोई भी चीज का कंटेंट ज्यादा होने का मतलब ये नहीं कि वो हमें फायदा कर रहा है। दूध से भी ज्यादा कैल्शियम चाहिए आपको एक और चीज में है, नाखून में। तो नाखून क्यों नहीं खा लेते भाई? बोले भाई नाखून आप काट के फेंका मत कीजिए, मेरे घर पे दीजिए, मैं सबसे ज्यादा कैल्शियम खाना चाहता हूं। बाल में सबसे ज्यादा प्रोटीन है, कैल्शियम है, राइट? तो आप बोले बिकॉज इट इज इन इनडाइजेस्टेबल फॉर्म, राइट? अनएब्जॉर्बेबल फॉर्म। एक ऐसे फॉर्म में कैल्शियम है जो बॉडी हमारा ले नहीं सकता है, यूटिलाइज नहीं कर सकता, इसलिए कोई भी जानवर नाखून नहीं खाता है, राइट? तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं, आप अपना खाने का डेफिनेशन बदल दीजिए, ये कि हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कैल्शियम की जगह हाईएस्ट एब्जॉर्बेबल अमाउंट ऑफ कैल्शियम, ग्रीन लीव्स। हाईएस्ट एब्जॉर्बेबल अमाउंट ऑफ प्रोटीन, नट्स एंड वेजिटेबल्स, राइट? अगर हाईएस्ट अमाउंट ऑफ प्रोटीन, एनिमल फूड, लेकिन हाईएस्ट अमाउंट प्रोटीन तो बाल में भी है, तो बाल क्यों नहीं खा लेते भाई? क्योंकि वो एब्जॉर्बेबल नहीं है, राइट? इसीलिए नहीं खाते, कोई भी एनिमल नहीं खाता फॉर दैट मैटर। बोलते कार्बोहाइड्रेट कहां मिलेंगे, राइट? कई बार डिस्कशन होता है हमारा मेडिकल में, अरे आप तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खा रहे हैं, वेयर आई विल गेट द कार्बोहाइड्रेट? हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट खाना है वो है लकड़ी में। लकड़ी की नहीं खा लेते, पाउडर बना के खा लीजिए, पी जाइए, क्योंकि ये एब्जॉर्बेबल फॉर्म में नहीं है। तो दिमाग में ये डाला हुआ है कि हाईएस्ट फॉर्म, हाईएस्ट नहीं से मतलब नहीं, हाईएस्ट एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म ओनली देन इट इज अ फूड, एंड दैट इज इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। हाईएस्ट एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन, एक ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें एड्रेस कोड होता है जो बॉडी में जाके अपनी जगह पे रख देता है। अगर आपने बहुत सारी चिट्ठियां लिखी, एड्रेस डाला ही नहीं, उठा के पोस्ट बॉक्स में डाल रहे, कुछ होने वाला है उसका, राइट? तो आपको पता है उसका कोई एंड रिजल्ट नहीं है, चिट्ठी चाहे कितने भी लिख दे। ठीक उस तरह से आपका पोस्ट बॉक्स है, आप जब भी कुछ डालेंगे उसमें ये तो देखेंगे ना एड्रेस है क्या, इसको पता है ना इसके न्यूट्रिशन बॉडी में कहां जाएगा, वो नोबेल प्राइज विनिंग साइंस 1999, राइट? तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि बॉडी के अंदर जब भी कुछ जाएगा, अगर उसमें एड्रेस कोड होगा तो वो सही जगह जाएगा, नहीं तो वो डायोक्सिन की वजह से इट विल क्रिएट प्रॉब्लम, राइट? इसके अलावा लीव्स में बता दिया, नट्स बता दिया, स्प्राउट बता दिया, वेजिटेबल बता दिया, फ्रूट्स बता दिया। इसके अलावा जो भी आपको खाना है, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, वो जितना मर्जी खाना है, जैसा मर्जी खाना है, वो आप खाते रहिए। वो खाया, लेकिन आपका ये बजट है, ये दवा है जो मैंने आपको बताया, राइट? दिस बिकम्स अ मेडिसिन एंड दैट बिकम्स अ फूड, राइट? सो ये करना है। अब कैसे करना है ये डिपेंड करता है कि आपकी बीमारी कौन सी है, कारण क्या करने का, राइट? तो इसमें 4 तरह के लोग हैं। पहला, अच्छा कैसे करना है? नॉर्मली फ्रूट्स जो है वो 12 बजे तक वी ट्राई टू टेक फ्रूट्स, और 12 बजे के बाद वेजिटेबल्स, कुक्ड फूड, लीव्स, नट्स, स्प्राउट 8 बजे तक। 8 बजे तक क्यों, बल्कि 7 बजे तक। जब तक सनलाइट रहती है तो बॉडी का मोड जो है वो एब्जॉर्बेबल मोड होता है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, पोस्टमैन के पास चिट्ठी आ गई है, एड्रेस भी लिखा हुआ है, लेकिन अंधेरा है, क्या वो पढ़ पाएगा?
नहीं पढ़ पाएगा। सब कुछ है तब भी वो सही जगह पहुंचा नहीं पाएगा। ठीक उसी तरह से न जाने क्यों हमारा बॉडी भी जो मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट के एड्रेस को पढ़ के सही जगह तभी भेज पाता है जब सनलाइट रहता है। तो दिन में खाना है, रात के 12 बजे नहीं खाना है। एक्सेप्शन में कुछ भी कर सकते हैं आप, लेकिन नॉर्मली रात के 12 बजे या 10 बजे या 9 बजे ट्राई टू अवॉइड, जितना हो सके उतना, उससे आपको फायदा मिलेगा। राइट। सो नाउ अब द फोर्थ गियर डाइट, गाड़ी का चौथा गियर जिसपे आपको जीवन भर गाड़ी चलानी है, मोस्टली आपको गाड़ी चलानी है, नॉर्मल स्पीड है, चौथा गियर वो क्या है? ईट इन अकॉर्डेंस टू द अबव 3 स्टेप्स ऑफ फूड इंटेक। जो मैं अभी एक्सप्लेन किया उस तरह से अगर खाएंगे तो दैट इज द फोर्थ गियर। मतलब जीवन में हेल्दी रहने के लिए दैट इज द डाइट। वो कोई भी ले सकता है अपना फूड इंडेक्स कैलकुलेट करके कि पूरे दिन में इतना फ्रूट, इतना वेजिटेबल, इतना लीव्स, इतना नट्स और इतना स्प्राउट खाना ही खाना है, और उसके अलावा जो मैं नॉर्मली खाता हूं चलो वो भी खाते रहूंगा, माइनस एनिमल फूड एंड माइनस इंडस्ट्रियल फूड। दैट इज द कॉमन प्रिंसिपल। हफ्ते में एक दिन चीटिंग डे भी रख सकते हैं। इतनी मेहनत 6 दिन कर रहे हैं, एक दिन पार्टी में गए, मैरिज में गए, राइट, और तब आप चाहें तो आप लोगों को बोलेंगे नहीं मैं तो फोर्थ गियर पे हूं, बोलेगा ये क्या बोल रहा है, तो पागल हो गया है, हाँ कहीं पत्ते ढूंढ रहा है। तो एक दिन के लिए 6 दिन अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं, एक दिन के लिए आपका बॉडी आपको बोल देगा चलो यार जो मर्जी कर लो एक दिन। राइट। तो कभी कभी आप एक्सेप्शन कर सकते हैं, लेकिन ये किन के लिए है और दवा कैसे छोड़नी है उस पर मैं अब आ रहा हूं। ऐसे पेशेंट जो 10 साल से कम वाले हैं, ब्लड प्रेशर की गोली ले रहे हैं, ब्लड शुगर की गोली ले रहे हैं, राइट, और 10 साल से कम वाले ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर की गोली वाले, वो इस डाइट पे रह के जिस दिन रहेंगे फ्रॉम द सेम डे यू कैन स्टॉप द मेडिसिन। अब इसको ध्यान सुनिए, अगर मेडिसिन कम कर देंगे और इस डाइट पे रहेंगे, ब्लड शुगर बढ़ेगा तो नहीं बढ़ेगा। आप चेक कर सकते हैं, वो तो ग्लूकोमीटर है। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो नहीं बढ़ेगा। आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये मेडिसिन ही तो है, ये मेडिसिन का काम कर रहा है, मेडिसिन की जगह ये काम कर रहा है, लेकिन इसमें डायरेक्शन नहीं, डायरेक्शन निकाल रहा है। तो जिस दिन आप ये सब चीज करेंगे उस दिन से दवा छोड़ देंगे और उसकी जगह करेंगे। लेकिन एहतियात के तौर पे आप ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर चेक करेंगे तो नॉर्मली वही मिलेगा जहां दवा की वजह से कंट्रोल होने के बाद मिलता था। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। राइट। दवा इसीलिए तो ले रहे हैं कि एक लेवल पे ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर चाहिए आपको, वो अगर उसके बिना मिल रहा तो ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, कितना ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर इज नॉर्मल। राइट। इस पे बहुत सारा कंट्रोवर्सी है, लेकिन मैं आपको 1 लाइन आंसर देना चाहता हूं, वो ये कि 6 मार्च यानी कि पिछले महीने, लगभग 1 महीने पहले पूरे दुनिया में एक नया रिपोर्ट सामने आया। अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है मेडिकल कम्युनिटी का, सबसे बड़ा, सबसे पुराना, 1912 में बना है। इन्होंने अब यह माना है, देखा है कि ब्लड शुगर को बहुत ज्यादा नीचे करेंगे, 140 से नीचे करेंगे दवा से, तो आपके मरने का खतरा बढ़ जाता है, ऐसे लोग जल्दी मरते हैं। तो जो दिमाग में भरा हुआ है कि मुझे 100 लाना है किसी भी तरह से, इसको दिमाग से फेंकिए, 100 आ जाएगा, लेकिन आपकी जिंदगी रहेगी तब ना। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट टू अचीव। आपका मकसद क्या है? कोई एक नंबर अचीव करना या हेल्थ अचीव करना? एंड दोनों एक चीज नहीं है, नंबर इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम हेल्थ। और वो अब ये जो नया गाइडलाइन आया, ये गाइडलाइन क्या है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ये गाइडलाइन नहीं मानी। इस गाइडलाइन के अनुसार अगर किसी का ब्लड शुगर बिना दवा के 250 से नीचे रहता है तो वो नॉर्मल है। ये मैं नहीं बोला, तो बोलता ही था पिछले 4-5 साल से, मेरी सारी किताबों में है। लेकिन ये HbA1c अगर 8 से नीचे बिना दवाइयों के तो वो नॉर्मल है। और कोई भी इंसान दवा खा रहा है, उसके ब्लड शुगर अगर 140 से नीचे आ गया तो ये नुकसान हो जाएगा उसको, दवा उसी वक्त छोड़ दे। ये इंस्ट्रक्शन में है। राइट। ये इंस्ट्रक्शन में, ये आप गूगल से ले सकते हैं या मैं भी आपको भेज सकता हूं। राइट। सो दैट इज एन इंस्ट्रक्शन, इट इज अ पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन। राइट। सो दिस मीन्स कि आपको दवा छोड़ना है बिकॉज आपको हेल्थ को अपनाना है। राइट। और नाउ इट इज ऑफिशियल। ये देखा गया है कि दुनिया में ऐसे लोग जो एग्रेसिवली अपने ब्लड शुगर को नीचे रख रहे हैं, 120, 130, 100, 110 दवा लेके, यार ये सेफ रेंज है, दे आर मोर सिक देन द पीपल जिनका 200, 205, 230 किसी भी तरह से जो कम एग्रेसिवली रख रहे हैं। राइट। सो बहुत आता है, स्ट्रेस आता है, दैट इज अ साइड इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन। यस, वो पसीना आ रहा है, स्ट्रेस आ रहा है, डिप्रेशन आ रहा है, वो सारी चीजें 2-4 दिन में भाग जाएंगी आपकी। कमिंग बैक टू हियर, अब ACP गाइडलाइन फॉर ब्लड शुगर मैंने आपको बताया। अब ब्लड प्रेशर क्या है? दवा छोड़ने के बाद अगर आपका ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक ऊपर वाला 150 से नीचे रहता है,
दवा छोड़ने के बाद, तो दैट इज वेरी सेफ एंड नॉर्मल। इससे ऊपर रहता है, इसका मतलब दवा थोड़े दिन जरूरत पड़ेगी आपको, और थोड़े दिन दवा लेने के बाद अलॉन्ग विद दिस फूड आपका ब्लड प्रेशर जब नीचे आने लगेगा, दवा छोड़ने के बावजूद भी कितना रहेगा 150 सिस्टोलिक, उससे नीचे, तो मतलब अब वो टाइम आ गया दवा छोड़ने का, राइट। सो दैट इज व्हाट इज द फोर्थ गियर डाइट, कि उस डाइट में ये उन्हीं लोगों के लिए डाइट है जो कि जनरल वेलबींग के लिए, डायबिटीज के पेशेंट के लिए, ब्लड प्रेशर के पेशेंट के लिए, या जो लोग मोटे हैं वो पतला होना चाहते हैं, और ऐसी डायबिटीज और ब्लड प्रेशर जो 10 साल या उससे कम वाले हैं। दैट इज कॉल्ड द फोर्थ गियर डाइट, दिस डाइट, जो कि अभी तक बताया। और ये कब तक लेना है, कई बार पूछते हैं डॉक्टर साहब कब तक लें। मान लीजिए आपके पास कोई आता है, बोलता है कि भाई बहुत कीचड़ है, बहुत गंदा हो गया, क्या करूं, आप बोल नहा लो साफ हो जाओगे। फिर बोलता है साफ रहने के लिए कब तक नहाना है, जीवन भर नहाना है ना रोज ही, राइट। तो आप कब तक ठीक रहना चाहते हैं ये बताइए, मैं बता दूंगा कब तक ये खाना खाना है, राइट। सो थर्ड गियर उनके लिए है जिनकी हिस्ट्री ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज की 10 साल से ऊपर है, ऐसे लोग जो इंसुलिन डिपेंडेंट है और साथ में हार्ट पेशेंट है, राइट, और ट्यूमर है, स्टोन है, पाइल्स है, इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर है, राइट। इम्यूनोडेफिशिएंसी मतलब HIV नहीं होता, कि HIV नाम का वो तो आगे आएंगे, किसी की इम्यूनिटी बहुत कम है, जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, राइट। तो ऐसे लोग क्या करेंगे, थर्ड गियर पे अपनी गाड़ी चलाएंगे थोड़े दिन तक, हमेशा के लिए नहीं, जब तक इससे बाहर ना निकल जाए, फिर अल्टीमेटली फोर्थ गियर पे ही चलाना है। आप थर्ड गियर पे हमेशा नहीं चलाते, जब तक देखते हैं कि भाई ट्रैफिक ज्यादा है, बार बार ब्रेक लगाना पड़ रहा है, तो थर्ड गियर पे थोड़ी देर के लिए चलाते हैं, इजंट इट। तो ठीक उसी तरह से थर्ड गियर डाइट फॉर सम टाइम, नॉट फॉर लाइफ लॉन्ग, जब तक स्टोन है, जब तक वो पेन है, जब तक वो दवाई लेनी पड़ रही है, जब तक वो इंसुलिन खत्म नहीं हो रहा, तब तक। इस डाइट में क्या करना है, फोर्थ गियर डाइट में जो किया वही करना है, साथ में जो कुक्ड फूड है उसका अपर लिमिट मैंने बता दिया, एक फॉर्मूला डाल दिया है कि आपका बॉडी वेट जितना है उसका डबल। मान लीजिए मेरा बॉडी वेट 70 kg इंटू 2 कितना हो गया, 140 ग्राम या इससे कम, इतना ही फूड, कुक्ड फूड आपको अलाउड है। कुक्ड फूड में रोटी, चावल, दाल, सब्जी, जो भी कुछ है दिन भर में। लेकिन थर्ड गियर में जब तक है तब तक, थर्ड गियर में जिंदगी भर नहीं है, 2-4 महीने की बात है। दिन भर में कुक्ड फूड कितना अलाउड है, आपका बॉडी वेट इंटू 2 दैट मेनी ग्राम्स। क्लियर है ये आपको मिल जाएगा, आपको प्रिंट आउट फॉर्म में मिल जाएगा हर एक को जब आप बाहर जाएंगे। प्लस इन एडिशन टू जो भी फोर्थ गियर वाला कर रहा है, उसके अलावा ग्रीन लीव्स कितना लेना है, पहले भी इसमें भी ग्रीन लीव्स था, वो तो लिया ही। उसके अलावा आपका बॉडी वेट, मेरा मान लो 70 है तो 70 ग्राम्स अलग से, राइट। 70 ग्राम तो उधर भी ले रहा था, इधर भी या उधर भी ले रहा था ग्रीन लीव, अकॉर्डिंग टू माई कैलकुलेशन, बट इन एडिशन टू दिस ऑल्सो एक्स्ट्रा, राइट। यानी कि आपको दवा की डोज ज्यादा करनी है। आप एक बात मानिए कि जब भी आप ग्रीन लीव लेंगे तो एकदम वो क्या करता है, बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, ब्लॉकेज को एकदम से खत्म करता है, कोलेक्ट्रल आर्टरीज को एकदम से खोलता है 2 दिन 3 दिन में। तो चौथे दिन आपकी मजबूरी हो जाएगी, हाई डोज जो था ब्लड प्रेशर का वो कम करना पड़ेगा। और वो कम करने के बाद आप देखेंगे कि आप चल पा रहे हैं, आपकी सांसें कम फूल रही हैं, आपका पेन गायब हो रहा है, वो एंजाइना अब नहीं है। तो ये सारी होती हैं ग्रीन लीव से, राइट। सो ग्रीन लीव की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी, कितनी, मैंने कैलकुलेशन यहां पे दे दिया है। अच्छा ये कब तक करना है, लगभग मैंने देखा 1 से 3 महीने के बीच में करने से सारी गोलियां इंसुलिन बंद हो जाती हैं, लगभग ऑन एवरेज, राइट। लेकिन जो फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज के कैंसर पेशेंट हैं उनको लगभग 9 महीने करना है ये, राइट। 9 मंथ्स लग जाते हैं उनको कैंसर फ्री होने में। सो ये दिस इज थर्ड गियर इज फॉर कैंसर पेशेंट, थर्ड गियर इज फॉर इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट, थर्ड गियर इज फॉर द पेशेंट हु आर हैविंग डायबिटीज और हाइपरटेंशन फॉर मोर देन 10 years। नाउ इसके बाद कौन सा गियर होना चाहिए, सेकंड गियर। सेकंड गियर एग्जैक्टली लाइक थर्ड गियर, ये उसके लिए है जो मरने वाला है, आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप चल के यहां पे हैं तो इतने हेल्दी तो हम हैं। ये उसके लिए है जो अदरवाइज मरने वाला है, तो उसके लिए थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस हैं। स्टेज 3, स्टेज 4 कैंसर या इंफेक्शियस डिजीज, राइट। इसमें क्या है, सेम एज थर्ड गियर डाइट माइनस कुक्ड फूड। कोई भी चीज आग में जाएगा तो वो उसके लिए नहीं है, लेकिन थोड़े दिन के लिए, कितने दिन के लिए, इंफेक्शियस डिजीज, जब भी आपको बुखार हो जाए, मैंने आपको बताया बुखार है, आपने दवा ले लिया तो क्या हो गया, दवा जब ले लिया तो बॉडी में डायऑक्सिन जा रहा है ना, तो दवा तो लेना नहीं है।
यहां तो हम बात करें दवा लेना नहीं है, बुखार हो गया तो क्या करें कि बुखार कम हो जाए। वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी बुखार हो दवा लेना नहीं, क्योंकि दवा लेने से केमिकल जा रहा है विच वी डोंट वांट, लेकिन हम ये तो चाहते हैं कि टेम्परेचर ना बढ़े। वेरी इंपॉर्टेंट रूल, अगर आप टेम्परेचर को उसी वक्त कंट्रोल करना चाहते हैं, कंट्रोल मतलब टेम्परेचर 101 102 के ऊपर ना जाए, 101 पे टिका रहे। टेम्परेचर तब तक रहता है जब तक बॉडी में वायरस है या बैक्टीरिया है। टेम्परेचर रहना इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज्यादा रहेगा तो टेम्परेचर ज्यादा देर तक या ज्यादा बढ़ेगा 104 105 तो बॉडी के अपने सेल भी मर जाएंगे, यानी कि यू विल डाई। तो लेकिन हम दवा नहीं ले रहे बट टेम्परेचर कंट्रोल करना चाहते हैं, तो बड़ा अच्छा रूल है कि अगर थर्ड गियर डाइट पे कोई रहे, माइनस कुक्ड फूड, जैसे ही आपने देखा टेम्परेचर 100 से ऊपर जा रहा है उसको सेकंड गियर पे ले आए, मतलब कुक्ड फूड को माइनस कर दिया, बाकी सब सेम है। तो आप देखेंगे कि उसकी टेम्परेचर 101 102 उससे ज्यादा बढ़ेगी नहीं, सेफ रेंज में रहेगा। और विद इन 24 आवर्स से लेके 3 दिन के अंदर अंदर राइट उसका फीवर, जो भी कारण था फीवर का, वो वैनिश हो जाएगा, ही विल कम बैक टू नॉर्मल। इट इज टेस्टेड 1000 टाइम, राइट, सो इट वर्क्स। थैंक यू। तो लेकिन आज जो कैंसर के पेशेंट्स हैं 3rd स्टेज 4th स्टेज को, उनको इसी को करना है, वो 3 से 6 महीने। अब कोई पेशेंट आता है बोलता 3 से 6 महीने मैं बिना कुक फूड के कैसे रहूंगा, लेकिन जहां जिंदगी और मौत का सवाल है वहां तो उसको करना पड़ेगा, अदरवाइज वो जीने ही नहीं वाला है, वहां तो उसको करना पड़ेगा, दैट इज वेरी श्योर। लेकिन वो थोड़े से लोग हैं। यहां पे हम बात कर रहे थे सेकंड गियर पे, जब भी कभी किसी को फीवर हो राइट माइल्ड, तब वो इस डाइट पे रहेंगे, लेकिन 3 से 10 दिन के लिए। कैंसर हो तो 3 से 6 महीने के लिए, देन द कैंसर रिकवरी हो जाती है इसमें। देन आता है फर्स्ट गियर। कभी कभी हमें फर्स्ट गियर में गाड़ी चलाना पड़ता है, मजबूरी होती है, नहीं चाह के भी, लेकिन क्या करें। उसी तरह से हमारे जीवन की गाड़ी में भी कभी कभी ब्रेक लगते हैं, तब हमें मजबूरी में कुछ दिनों के लिए फर्स्ट गियर में चलाना पड़ सकता है। तो फर्स्ट गियर डाइट क्या है? फर्स्ट गियर डाइट इज वेरी सिंपल, नो सॉलिड फूड, कुछ खाना ही नहीं है। लेकिन ये डाइट सिर्फ 24 घंटे के लिए है। कब है ये डाइट? जब भी कभी पेट की कोई भी समस्या हो, जैसे लूज मोशन आ जाना, पेट में भयंकर दर्द होना, इस तरह की चीजें, उल्टी हो, एक्सट्रीम वीकनेस हो, या जब भी फीवर 102 से बढ़ जाए, उस वक्त 24 घंटे के लिए फर्स्ट गियर डाइट, दैट इज बी ओनली ऑन कोकोनट वाटर एवरी आवर, और कोकोनट वाटर नहीं है तो बी ओनली ऑन सिट्रस फ्रूट जूस एवरी आवर। ये एक दिन का है, सिर्फ 24 घंटे इस पे रहना है। फर्स्ट गियर पे हम बहुत ज्यादा देर तक गाड़ी नहीं चलाते, सिर्फ थोड़ी देर के लिए चलाते हैं, जब तक कि हमें लगता है वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट इज फॉर टेम्पररी फेज। कब करना है वो मैंने आपको बता दिया, कैसे करना है वो बता दिया, राइट। सो ये 4 गियर है, और आप ड्राइवर है अपने जिंदगी के, आपको निर्णय लेना है कि कौन सी गियर में कब गाड़ी चलानी है, और वो डिसीजन सिर्फ आप ही ले सकते हैं। इफ यू कैन डू इट राइट, आई कैन टेल यू लाइक माई अदर थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स राइट, कि धीरे 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 का मतलब कुछ एक दिनों में, मैं ये नहीं बोल रहा हूं 1 साल 2 साल में आप ठीक हो जाएंगे, मैं बोल रहा हूं कुछ दिनों में, राइट। पहले दिन में, दूसरे दिन में, तीसरे दिन में आपको प्रभाव दिखना लग जाएगा, राइट। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। गाड़ी में एक रिवर्स गियर भी होता है, राइट, होता है ना, यहां भी एक रिवर्स गियर है। वो क्या है? कमिंग टू दैट, कभी कभी जलनेती, अगर रेस्पिरेटरी इलनेस है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है, अनीमा, या माइंड बॉडी डिप्रेशन है, राइट, नींद नहीं आती रात को, तनाव है, स्ट्रेसफुल है, उसके लिए भी हमें कुछ करना चाहिए। वो ये कि हफ्ते में एक बार कोई ऐसा काम कीजिए जो पहले आपका हॉबी हुआ करता था, या फिर अपने पुराने दोस्तों के, स्कूल वाले दोस्तों से हफ्ते में एक बार मिलने का प्लान बनाइए। एक बार नहीं मिल सकते तो महीने में एक बार तो मिलिए, राइट। सो अगर आप ये करेंगे, पुराने दोस्तों से मिलेंगे, स्कूल के दोस्तों से मिलेंगे, वो पुरानी यादों में जाएंगे, राइट, आप पाएंगे कि डिप्रेशन है, मेंटल डिसऑर्डर है, ये अपने आप ठीक हो जाएगा, राइट। दिस विल कम बट वंस अ वीक, वंस अ मंथ, सो दैट इज कॉल्ड द रिवर्स गियर, राइट। तो आपको भगवान ने वो चारों पांचों गियर दिए हुए हैं, आपको सिर्फ एक्सपर्ट ड्राइवर की तरफ खुद ही डिसाइड करना है व्हेन एंड हाउ, इन विच गियर आई हैव टू बी, एंड इफ यू कैन डू इट, लाइफ की जर्नी वाकई में बड़ी स्मूथ हो सकती है।